तो दोस्तों हमने पीछे के दो जो चैप्टर पढ़े हैं, हमने पीछे के दो जो चैप्टर पढ़े हैं, मतलब दो पार्ट में हमने डाइस के कर लिया था। दो टाइप होगी शायद हमारी, एक तो वन कॉमन और एक वन कॉमन के ही अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टू कॉमन, जो दो संख्याएं कॉमन आती है एक डाइस पे। तो चलो देखें कैसे। हमने कर लिया था क्वेश्चन लास्ट टाइम, ये भी हो गया था और हम यहाँ पहुंच गए। हाँ, हम लास्ट में यहाँ पहुंच गए थे। चलो इसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा, वहां भी टू कॉमन के ऐसे ही क्वेश्चन आए थे हमारे सामने, लेकिन उनमें क्वेश्चन मार्क दे रखा था। अब यहाँ आपके पास दो सिचुएशन दे रखी हैं डाइस की, फर्स्ट और सेकंड दो स्थितियां हैं, और इन्हीं के आधार पर हमें आंसर देना है। इसमें पूछा है, देखो आंसर पूछा है सेकंड। यहाँ पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत हमें बताना है। हमारे पास दो सिचुएशन है डाइस की, फर्स्ट और सेकंड, और इन्हीं के आधार पे हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ देखो, हमने पिछले जो पार्ट पढ़े हैं, पिछली जो टाइप पढ़ी है, उनमें हमने वन कॉमन लिया था। ठीक है, कोई भी एक संख्या इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दो संख्याएं कॉमन आएंगी। ठीक है, देखो यहाँ आएंगी दो संख्याएं कॉमन। यहाँ दो भी है, इसमें भी है दो। यहाँ 5 भी कॉमन है, इसमें भी है 5। मतलब 2 और 5 दोनों क्वेश्चन में है, इनके अलावा 3 और 4 डिफरेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने जहां दो संख्याएं आपकी आ जाए क्या, कॉमन। दो संख्याएं हो जाए क्या, कॉमन। तो दो संख्याएं कॉमन हो जाएं तो उनके लिए क्या करना है आपको, दो संख्याएं बच जाए। जैसे यहाँ बच गई कौन कौन सी, यहाँ बच गए 3 और 4, तो जो बच जाए वो एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो 3 का अपोजिट क्या है, 4 है। हमारे पास क्या है, कंफर्म आंसर है। चलो 3 का तो हमें पता चल गया। अब 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, और जो बच गई संख्या उनके विपरीत क्या होगा। तो यहाँ देखो, 2 के साथ बैठा है 5, तो कभी भी दो संलग्न सतह है ना जो एक साथ है, जो एक किनारे से लगी हुई है, वो कभी भी विपरीत नहीं होंगी। ठीक है, ये साथ साथ वाली है, ये विपरीत नहीं होंगी। तो 2 और 5 के विपरीत क्या होगा, 2 और 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, तो बच गया क्या, 1 बच गया, और क्या बच गया, 6 बच गया। तो 1 और 6, 1 और 6 होगी इसके विपरीत। कर देता हूं इसको, 1 और 6 होंगी इसकी विपरीत। अब हमें पूछा है 3 के विपरीत, तो हमें 3 के विपरीत बताना है। तो 3 के विपरीत देखो, यहाँ से 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत है 4। ऑप्शन में क्या मिलेगा, 4। टिक करो, आगे निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, दिख रहा होगा सही से। यहाँ है जब 4 संख्या ऊपर हो। अब इसमें आपको बिंदु दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं कि जब 4 संख्या ऊपर हो, 4, तो नीचे कौन सी संख्या होगी। मतलब ये पूछ रहा है 4 के अपोजिट क्या होगा, आपको बताना है। अभी आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बिंदु है 2, 3 और 4, तो हमें यहाँ पे टोटल 4 बिंदु दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है एक बिंदु मतलब 1, यहाँ भी दिख रहा है एक मतलब 1, यहाँ दिख रहे हैं 2 बिंदु मतलब 2, यहाँ भी 2 बिंदु, तो लिख लो 1, 2, 3, 4 और 5।
तो यहाँ भी है 5। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ संख्याएं कॉमन कौन सी हैं। देखो कॉमन संख्याएं यहाँ पे आपकी 4 और 1, 4 और सॉरी, यहाँ पे जो कॉमन संख्याएं हैं 4 1 नहीं है, यहाँ पे जो कॉमन संख्याएं वो हैं 1 और 2। ये देखो 1 इसमें भी है, 2 और 1 इसमें भी है। ठीक है, तो जो संख्या हमें कॉमन दिखी उनको ऐसे कर लो, जो बच जाए चलो कौन सी बच गई, 4 और 5। तो 4 का विपरीत क्या है, 5। हमें पूछा किसके है, 4 के विपरीत। डायरेक्ट टिक लगा हुआ है, निकलो, इतना देख रहे हैं। लेकिन आपसे पूछे 1 और 2 का विपरीत क्या है, तो बच गया क्या, 3 और 6। आपसे पूछे 1 का विपरीत क्या है, तो 3 या 6। आप जो 2 का विपरीत क्या है, 3 या 6। अब आगे थोड़ा साइड में कर देता हूँ। 2 का विपरीत क्या है, 3 या 6। फिर आपसे पूछें कि 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत ये हो गया 1 या 2, 1 2। फिर आपसे पूछें कि 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत भी हो गया 1 या 2। कन्फर्म आंसर पता चल गए। का अपोजिट क्या हुआ, 5, और 5 का अपोजिट क्या हुआ, 4। तो सारा हो गया। 1 का अपोजिट 3 या 6, 2 का अपोजिट 3 या 6, 3 का अपोजिट 1 या 2, 6 का अपोजिट 1 या 2, 4 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 4। सारे आंसर आ गए हैं कन्फर्म आंसर, तो इनसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है ये पास है कि आपको दिख रही होगी आकृति इधर, वो ही आपको बिंदु दे रखे हैं और पूछा है इसके विपरीत। क्वेश्चन पढ़ो, जब एक की संख्या नीचे हो, ये पूछा है जब एक की संख्या निचले वाले स्तर पे हो तो एक के अपोजिट क्या होगा। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे 4 बिंदु, यहाँ है 2 बिंदु, यहाँ है 3 बिंदु, यहाँ है 1 बिंदु, 3 बिंदु, 2 बिंदु। देखना सिर्फ इतना ही है, संख्या कॉमन कौन सी है। संख्या कॉमन है हमारी ये, ठीक है, 3 में 3 2 इसमें। और पूछा किसके विपरीत है, एक की संख्या नीचे हो तो उसके ऊपर कौन सी संख्या होगी, मतलब हो गया अपोजिट। अब तो यहाँ देखना, हमें कंफर्म आंसर पता चल गया है डायरेक्ट ही कि 4 का विपरीत क्या होगा, 1। 4 का अपोजिट होगा 1 और 1 का अपोजिट क्या होगा, 4। हमें पूछा ही 1 के है, इस प्रकार से तो हम इसको टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछ लिया यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे आए आपसे 3 का अपोजिट क्या होगा बेटा। इसके अलावा आपसे 2 का अपोजिट क्या होगा। इसके अलावा मुझे आपसे 6 का अपोजिट क्या होगा। इसके अलावा पूछिए इधर 5 का अपोजिट क्या होगा। अब इनके आंसर भी देने हैं आपको, तो देखो जो हमें 7 दिखाई दे रहा है, जैसे 3 और 2 7 दिख रहे हैं, 3 2 7 दिख रहे हैं, तो इनके अलावा जो बच गया, जैसे 4 का विपरीत हो गया, तो कौन कौन सी संख्याएं बच गई, तो हमारी जो संख्याएं बच गई 3 के अपोजिट में, वो बच गई, एक तो 5 और एक बच गई। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, हमें पता नहीं कि वो 5 ही होगा या 6 होगा। तो कॉमन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आएगा अभी आगे। तो हमें 3 का कंफर्म आंसर पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि 5 या 6 में से कोई एक आ सकता है। इसके अलावा अगला जो है वो है 2। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, 5 या 6 में से कोई एक। फिर आपसे पूछे 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट मतलब ये 5 और 6 दोनों छिपी हुई आकृति हैं, पीछे की साइड में है। तो आपको पता चल गया 1 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 1। 1 और 4 तो आएंगे नहीं, ठीक है।
5 तो 6 साथ बैठे हैं, तो 6 अपोजिट में आएगा नहीं, तो 6 के विपरीत कौन आएगा? 3 या 2 में से कोई। ठीक है, और 5 का भी ऐसे ही होगा, 3 या 2 में से कोई एक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि नीचे की तरफ कौन सी संख्या होगी अगर ऊपरी सतह पर, अगर ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या हो? एक सेकंड इसको मैं इधर लगा। नीचे की तरफ कौन सी संख्या होगी यदि ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या हो? 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप, आपसे पूछा है 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट क्या होगा? तो हमें देखो ज्यादा कुछ करना नहीं है, पहले हमें देखना है कॉमन, कॉमन क्या है। ठीक है, जो संख्या कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो उसी संख्या से हमें करना है। देखो यहाँ कॉमन कौन कौन सी है। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे देखो कॉमन संख्या कौन सी है। अरे यार, परेशान कर दी। हाँ चलो वापस आते हैं अपने में। तो ध्यान देखना आप, कॉमन संख्या निकालते हैं इधर, 4 और 2, इसमें 4 2 1 है, इसमें 6 2 और 3 है। तो ध्यान में रखना यहाँ कोई कॉमन संख्या नहीं है, कोई कॉमन संख्या मतलब 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉमन है। वो कॉमन क्या है? ये। इनके अलावा 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 इसमें है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। मतलब यहाँ जो कॉमन संख्या निकल के आई वो आई 2। ये हो गया वन कॉमन का क्वेश्चन, जो हमारी पिछली टाइप थी वन कॉमन। अब हमें ऐसा क्वेश्चन वापस बीच में आ जाए, जैसे आपके सामने बीच में आ गया होगा, परेशान हो गया। तो इधर देखना आप, जब वन कॉमन का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है? घड़ी की दिशा में चलना है। किस दिशा में चलना है? घड़ी की दिशा में। जो कॉमन है उससे घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ से आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर वापस 2, 2 4 और 1। इधर से चलेंगे हम, पहले 6 3, 2 6 और 3। जो ऊपर नीचे हैं ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो बच गया वो किसके विपरीत हो गया? 2 के विपरीत हो गया। ठीक है, और हमें पूछा ही क्या है कि अगर ऊपरी नीचे की तरफ संख्या क्या होगी अगर ऊपरी सतह पर क्या है? 5 है, तो 5 के विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया। आंसर लगता ये 1। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब पासा स्थिति फर्स्ट में होता है, पासा स्थिति फर्स्ट में होता है तो नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी? अब यहाँ से लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपसे पूछा है कि जब पासा स्थिति फर्स्ट में होता है, मतलब स्थिति फर्स्ट में, तो नीचे की सतह पर, मतलब ये पूछा है कि 2 अगर ऊपर है तो नीचे की सतह पे क्या होगा? डायरेक्ट हमें पता चलना चाहिए कि 2 के विपरीत में पूछ रहा है। किसके विपरीत पूछ रहा है? 2 के विपरीत।
चलो पहले इसको चेक करते हैं, 1 कॉमन है या 2 कॉमन है। यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1 2 5। पता चल रहा होगा इससे कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है 1 कॉमन का, क्योंकि इसमें संख्या 2 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो जो संख्या हमारे पास कॉमन है उसको रखो यहाँ पे, और इससे चलो घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में चले, पहले आया 4, फिर आया 3, पहले आया 4, फिर आया 3। इसके बाद में 1 और 5, 1 और 5, ठीक है। सिचुएशन में आया 1 और 5, तो 2 के विपरीत क्या हो गया? तो 2 के विपरीत हो गया, जो बच गई, जो हमारी संख्या कौन सी बच गई? 6। 2 के विपरीत बच गया 6। तो हमें पूछा है किसके विपरीत है? 2 के विपरीत बताना है। ऑप्शन देखो यहाँ पे लिखा है 1, 5 और 6 निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो इसमें आप ये करके आओ। अगर क्वेश्चन समझ लिया, लैंग्वेज समझ गए, तो इसमें आपका आंसर होगा क्या? ये वाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 6, क्योंकि 2 का क्या है? 6। देखो यहाँ पे हमने निकाला है, अनकॉमन का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, चेक करते रहना है, पहले 1 कॉमन है 2 कॉमन है, आपको चेक करना है, ठीक है। अब अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने, चेक करो इसको फटाफट। देखो रीजनिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर खुद का थोड़ा यूज करोगे, ठीक है, तो आसानी से सीख सकते हो, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे होते हैं कि टीचर हमें दिशा दिखाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, टाइम कैसे आपको कम करना है एग्जाम में, ठीक है। ये जो चीजें आप सीखोगे अपने आईक्यू से, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो कम समय में सीखने के लिए शिक्षक की जरूरत होती। तो और अच्छे मार्गदर्शन में सीखो, भले ही मुझसे सीखो या किसी और से सीखो, लेकिन सीखो जरूर। यहाँ देखो क्वेश्चन आपके सामने है, एक पासा के 2 चित्र दिखाए गए हैं, जब 4 सबसे नीचे है। क्वेश्चन है जब 4 सबसे नीचे है तो ऊपर सतह पे क्या होगा? तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि अपोजिट किसके पहुंच रहा है? 4 के पहुंच रहा है। तो 4 के अपोजिट पहुंच रहा है, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है, फिर उस हिसाब से हमें ट्रिक लगानी है। तो 1 कॉमन है क्या? इसमें एक संख्या कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन है? नहीं है। तो जो भी संख्या कॉमन हो उसको यहाँ पे रख लो, और इससे चल लो हमारे घड़ी की दिशा में। तो अगर घड़ी की दिशा में चले, क्लॉकवाइज चले, तो पहले आया 6, फिर आया 5। सॉरी, पहले इस सिचुएशन में चलते हैं, पहले आया 2, फिर आया 3। पहले आया 2, फिर आया 3। इसमें चले तो पहले आया 6 और फिर आया 5। पहले आया 6, फिर आया 5, ठीक है। तो जो बच गया, क्या बच गया? 4। तो 4 किसके विपरीत होगा? 1 के। पूछा ही क्या हमें? 4 के विपरीत क्या होगा? तो 1। टिक करो, आगे निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दे रखा है, आकृति दे रखी है, जब 2 सबसे नीचे होता है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी? निकालो फटाफट। इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ क्वेश्चन को, ये लो। जब 2 सबसे नीचे होता है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी हमारी? आपको ये बताना है। देखो
जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, जब दो सबसे नीचे होता है ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, पहले हमें देखना होता है कि इसमें जो बिंदु वाले में कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, जैसे मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे यहाँ पे संख्या है एक, यहाँ पे है एक बिंदु, यहाँ पे है दो, तीन, पाँच, तीन, छः। अब इससे पता चल रहा होगा कि संख्या तो कॉमन है, और वो कॉमन संख्या कौन सी है। संख्या है कॉमन इसमें तीन, और पूछा है हमें जब दो सबसे नीचे होता है, दो सबसे नीचे होता है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दो के अपोजिट पूछा है, सीधी सी बात है, दो के अपोजिट क्या होगा। तो हमें वन कॉमन करनी है इसमें, तीन से छः, छः से एक, तीन से चलेंगे हम, तीन से आएगा छः, और छः से आएगा एक। दूसरे में चले पाँच और दो, पाँच और दो, और जो बच गया उसके विपरीत क्या होगा, जो बच गया उसके विपरीत होगा चार। ठीक है, जो बच गया उसके विपरीत होगा चार। तो हमें किसके विपरीत पूछा है कि दो के विपरीत क्या होगा। वन कॉमन से हमें पता चल गया कि दो के विपरीत होगा एक। ठीक है, तो यहाँ आंसर लगाओ, दो के विपरीत एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने स्क्रीन पे है, आप एक बार इसको कीजिए। एक पासे के दो चित्र दिखाए गए हैं, तब निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपरी सतह पर तीन हो। यह आपको दिया गया है, आप एक बार करिए। आवाज आ रही होगी ना। चलो आइए क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको। एक पासे के दो चित्र दिखाए गए हैं, तब निचले पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपरी सतह पर तीन हो। ये आपको बताना है। देखो, यहाँ पे आपको जो संख्याएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं छः, छः और पाँच, एक, छः और तीन। यहाँ पे हमें कॉमन का पता चल रहा है कि कॉमन संख्या कौन सी है। ठीक है, एक से कॉमन संख्या पता चल रही होगी, कौन सी संख्या कॉमन।
तो यहाँ पे देखो आप 4, 6 और 5। तो यहाँ एक संख्या कॉमन है और वो संख्या कॉमन है 6। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। इसके अलावा 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो संख्या कॉमन आती है उसको रखो यहाँ पे, और संख्या कॉमन से चलो घड़ी की दिशा में। तो 6 से हम चले घड़ी की दिशा में, तो पहली सिचुएशन पहले 4 और फिर आया 5। पहले 4 फिर आया 5। दूसरी सिचुएशन में चले, तो दूसरी सिचुएशन में पहले आया 1, 3। पहले आया 1 फिर आया 3। ठीक है, 6 के अपोजिट क्या हो गया? 4। सॉरी, 6 के अपोजिट जो बच गया, क्या बच गया? 2। 2 बच गया। हमें पूछा है यदि एक पासे की 2 चित्र दिखाए गए हैं तब निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपरी सतह पर 3 हो। ऊपरी सतह पर क्या हो? 3 हो। तो 3 के अपोजिट क्या है? 5 है। तो ये आपका आंसर हो गया, 3 के अपोजिट 5। टिक लगाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक घन की दो स्थितियां को नीचे दिखाया गया है। जब 4 सबसे नीचे होगा तो कौन सा नंबर सबसे ऊपर होगा? तो यहाँ आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछा है 4 के विपरीत। जब 4 सबसे नीचे होगा तो ऊपरी फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा था। देखो इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये पूछ रहा है आपसे देखो पहले 2 बिंदु हैं, 2 यहाँ है, 1 बिंदु यहाँ है, 4 बिंदु, 5, 1 और 3। अब आपको पता लग गया होगा कि संख्याएं कॉमन कौन सी हैं। देखो अभी 1 कॉमन के ही आ रहे हैं इसमें क्वेश्चन, तो एक बार इनको कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1, 1 एक जो संख्या है इनमें कौन है? 1। और इससे हम चलेंगे 4 और 5। फर्स्ट सिचुएशन में चले 4 से 5, और सेकंड में चलेंगे हम 1 से चलेंगे 3 और सॉरी यहाँ 4 और 2 आएगा, 5 की जगह नहीं, यहाँ पे 4 और 2, और यहाँ पे आएगा सेकंड में 3 और 5। ठीक है, तो एक के अपोजिट क्या हो गया? एक के अपोजिट जो बच गई संख्या 6। ये पूछा है जब नंबर 4 सबसे नीचे होगा तो उस सबसे ऊपरी सतह पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो 4 अगर होगा तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3। तो 4 के अपोजिट होगा 3। निर्धारित कर सकते हैं भाई साहब, क्यों नहीं कर सकते? ये लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया है आपका 2 कॉमन का क्वेश्चन। चलो दे रहा है ग्रुप साइड। 2 कॉमन का क्वेश्चन है ये, करो फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें और आपको करना है। देखो मैं बताता हूँ। पहले आप देखेंगे संख्याएं कौन सी कॉमन है, संख्याएं कौन सी कॉमन है। तो यहाँ आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है। यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल यहाँ दे रहा है। यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ 6 दिखाई दे रहा है। तो हमें इससे पता चल गया कि ये पूछ किसके रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। संख्याएं कॉमन कौन सी हैं? 6 और 4। जब 2 संख्याएं कॉमन हो जाएं तो कॉमन संख्याओं को छोड़ के
कॉमन संख्याओं को छोड़ के, मतलब 4 और 6 को छोड़ दो, जो संख्याएं बच गई कौन सी, 1 और 5, ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये कंफर्म है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 5, और 5 का अपोजिट क्या होगा, 1। तो ये पूछा किसके है कि एक सबसे ऊपर तो सबसे नीचे संख्या कौन सी होगी। तो हमें आंसर पहले से पता है, 1 का अपोजिट क्या होगा, 5। बस टिक लगाओ, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख गया होगा आपको। 3 के विपरीत क्या होगा, इनके विपरीत हमें बताना है। तो पहले हमें जो बिंदु दे रखा है उन बिंदु का निर्धारण करते हैं, कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पे है 6, 6, 3, 3, 4 और 2। तो 6 और 3 हमें दिखाई दे गए, ये दोनों क्या हैं, कॉमन हैं। 6 और 3 क्या हैं, कॉमन हैं। और पूछा किसके विपरीत है, 3 के विपरीत पूछा है। तो 3 को तो छोड़ो, 6, 3, कौन कौन से बच गए, तो 2 और 4। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4। ठीक है, 2 का अपोजिट हो गया 4। लेकिन पूछा है हमें 3 का अपोजिट, अभी हमें 3 का बताना है। 2 का 4 हो गया, 4 का अपोजिट 2 हो गया, दो संख्याएं तो रिजर्व हो गई। 6 और 3 दोनों साथ साथ बैठे हैं, तो 6 ना तो 3 का अपोजिट होगा, ना 3 6 का अपोजिट होगा। अब जो संख्याएं इनके अलावा बच गई, जैसे एक तो 1 बच गया और एक 5 बच गया, तो 1 और 5 किसके अपोजिट होगा, 6 और 3 के। अगर हम इनको अलग अलग लिखना चाहें, अलग अलग डिफाइन करना चाहें, तो ऐसे कर सकते हैं कि 6 का अपोजिट हो गया 1 और 5। ठीक है, 3 का अपोजिट हो गया 1 और 5। 1 का अपोजिट हो गया आपके जो साइड वाले, ये 1 और 5 का अपोजिट कौन हो गया, 6 और 3। तो 1 और 5 का अपोजिट हो गया 6 और 3। और यहाँ आप 5 का भी निकाल सकते हो, तो 5 का अपोजिट भी 6 और 3। तो हमें पूछ ले चाहे 2 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, हमें पता है 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2 है। हमें पूछ ले 6 का अपोजिट, तो 1 या 5। 3 का पूछ ले तो 1 या 5, 1 का पूछ ले तो 6, 3 और 5। तो कोई भी पूछे हमारे पास आंसर है। तो यहाँ देखो, हमें पूछा है 3 का, तो 3 का आंसर होगा 1 और 5। तो ऑप्शन में ये रहा, दिख गया होगा, ऐसे भी आ सकता है। कन्फर्म मत कर देना कहीं यहाँ 5 करके आ जाओ कि हाँ 5 एक संख्या है तो इसको कर दो। दोनों में से कोई हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि 1 होगा कि 5 होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। एक पासे के दो चित्र नीचे दिखाए गए हैं। जब तल पर दो बिंदु होते हैं तो ऊपरी सतह पर बिंदु की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। देख, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें देखना है पूछा क्या है। जब एक पासा दो चित्र दिखाए गए हैं, चलो ये तो हो गया। जब तल पर दो बिंदु होते हैं, जब तल पर कितने बिंदु होते हैं, दो बिंदु होते हैं। जब तल पर दो बिंदु होते हैं तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, मतलब दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलो ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे है 1, 4, यहाँ 5, 3, 2 और 1। पता चल गया होगा कि ये जो है
ये 2 कॉमन का नहीं है, 1 कॉमन का है, क्योंकि आपको संख्या दिखाई दे गई होगी। अगर नहीं दी है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक संख्या आपको दिख रही होगी, ये वाली नंबर 1 नंबर, ठीक है। इसके अलावा और कोई सी संख्या इसमें कॉमन नहीं नजर आ रही। 5 3 इसमें है, 2 4 इसमें है, तो हमें यहाँ लगानी होगी 1 कॉमन ट्रिक। जो संख्या कॉमन हो उसको रखो यहाँ पे, और कॉमन संख्या से हमें चलना है घड़ी की दिशा में। तो कॉमन संख्या से चलो घड़ी की दिशा में, पहले आया 3 फिर आया 5, पहले आया 3 फिर आया 5, फिर चलो कॉमन संख्या से 2 और 4, एक से चले हम दूसरे से 2 और 4, बच गया क्या हमारे पास, बच गया संख्या 6। तो 6 किसकी होगी, 1 की। पूछा है आपसे, जब तल पर 2 बिंदु हो, जब तल पर 2 बिंदु हो तो ऊपरी सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो 2 बिंदु हैं तो ऊपरी सतह पे होंगे 3 बिंदु, तो 3 का निर्धारण यहाँ से होगा, ठीक है। आंसर आपको बता क्या होगा, आंसर है ये, ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। जब 2 सबसे नीचे होता है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो कुछ नहीं करना है, बेसिक आपको पता चल गया होगा, इतनी मतलब हमने इतने क्वेश्चन लगा लिए कि सबसे पहले हमें देखना होता है कॉमन। देखो कॉमन मिलता है, 1 कॉमन मिलता है, 2 कॉमन मिलता है। अभी तो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, फिर हमारे पास ऐसे भी आएंगे जिनमें कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, संख्या कॉमन नहीं होगी, नो कॉमन वाला। तो हम वो टाइप भी हम पढ़ने वाले, तो टेंशन नहीं करें, अभी हम कर रहे हैं वो अभी चलने दो। तो जब 2 सबसे नीचे होता है, अभी तो आपके पास सिचुएशन भी यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट सेकंड, ये 1 और 2, अभी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें 4 4 सिचुएशन होंगी, ऐसे 4 4 डाइस होंगी, 5 5 डाइस होंगी। तो उनमें आपको कैसे करना है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, और बेसिक से बिल्कुल एडवांस सिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितनी भी टाइम लग जाए या कितनी भी क्लासें हो जाएं, लेकिन चीजें जो जो आपको सिखाएंगे वो 1 नंबर, ठीक है। इसमें कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं कि थोड़ा कम दे दिया आपने, तो हमें फ्री में पढ़ा रहे हो तो थोड़ा कम पढ़ा दो, बिल्कुल नहीं। आपको पूरा कोर्स मैं इस पे कराऊंगा, पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, जितना मेरे से बन सकेगा उतना, उस लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड है सिचुएशन, तो इनमें आपको देखना है, यहाँ 1 है, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 6 5 और 3। अब संख्या मैंने जैसे ही लिखी, आपको पता चल गया कि भाई साहब ये टाइप है, ये 2 कॉमन की तो नहीं है किसकी, 1 कॉमन की, क्योंकि इसमें एक की संख्या कॉमन है, कौन सी, 3। 3 के अलावा दोनों में और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो जो संख्या कॉमन हो उसको यहाँ पे, और उससे चलो घड़ी की दिशा में। तो हमने चला पहले इस सिचुएशन में चले घड़ी की दिशा में 6 और 1, 6 और 1, फिर अगली में चले 3 से 5 और 2, तो 5 और 2, तो 3 के अपोजिट हो गया, 3 के अपोजिट हो गया 4, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। हमें पूछा है 2 सबसे नीचे होता है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। 2 अगर सबसे नीचे होगा तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, आपको भी बताना है। अभी आपके पास कंफर्म आंसर सारे मैंने लिख दिए हैं, बस आपको बताना है। अगर 2 सबसे नीचे होता है ना, ऊपरी सतह पे होगा 1, ऑप्शन सी टिक करो, आगे निकलो।
क्वेश्चन है आपके पास, एक ब्लॉक के दो चित्रों को नीचे दिखाया गया है। जब दो सबसे नीचे होता है, पूछा क्या है, दो सबसे नीचे होता है तो ऊपरी कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? तो दो के अपोजिट पूछा है, यहाँ पूछा है दो के अपोजिट। तो बस पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ देखो 6 बिंदु हैं, 4 और 3, 5, 3 और 2। वही वन कॉमन का क्वेश्चन है, 3 3, ठीक है। लिखो इसे यहाँ पे और वन कॉमन से घूम जाओ घड़ी की दिशा में। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए वन कॉमन के, प्रैक्टिस करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आप बुक वगैरह का सहारा लो तो ले सकते, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 घूमे, पहले 3 से 4 आया, फिर आया 6, 3 से सॉरी पहले आया 4 फिर आया 6। इधर आपके सामने होगा, पहले आया 3 से चले तो 5 फिर आया 2, पहले 5 फिर आया 2, बच गया क्या? 1। किसके विपरीत होगा? 3 के विपरीत। लेकिन पूछा क्या है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो 2 के विपरीत जो संख्या होगी वो होगी 6। 2 के कौन सी संख्या होगी? 6, ठीक है। तो हमें यहाँ 6 बिंदु वाला बी ऑप्शन टिक करना है। अगला क्वेश्चन चलें, फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। करो, बताओ फटाफट। जब नंबर 3 सबसे ऊपर होगा तो कौन सा नंबर सबसे नीचे होगा? जब नंबर 3 सबसे ऊपर होगा तो कौन सा नंबर सबसे नीचे होगा? तो हमें पूछा क्या है यहाँ पे, 3 के अपोजिट, ठीक है। वही सब सेम चीज करनी है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। पहले संख्या लिख लो, 5, 1 और 2, 6, 2 और 3। पता चल गया उसमें 2 कॉमन है, और जो कॉमन संख्या है उसको को यहाँ और उससे चल जाओ घड़ी की दिशा में, 1 और 5। फटाफट फटाफट कर लो, 1 और 5। 2 से चलेंगे 6 और 3, 6 और 3। बच गई संख्या क्या? 4। किसके अपोजिट होगा? 2 के। लेकिन हमें पूछा क्या है? 3 के। तो 3 के अपोजिट क्या है? इधर देखो, दो नीचे जो संख्याएं होती है वो एक दूसरे के क्या होती हैं? अपोजिट होती है। तो 3 का अपोजिट हो गया 5। ये लो भाई साहब 5। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं हम, और नेक्स्ट टाइप में ये देखो आप, यहाँ संख्याएं लिखी हैं, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। पता चल गया होगा। देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक और मैं बता देता हूँ आपको। जब कोई संख्या जब कोई संख्या सेम फलक पे, सेम जो सरफेस होती है या फलक होता है, अगर सेम संख्या सेम सरफेस पे होती है, कॉमन संख्या सेम सरफेस पे होती है, जैसे 6 ऊपर है ना इसमें, तो 6 इसमें भी ऊपर ही है, ऊपर वाली सतह पे, तो सेम सेम हो गए। जब ऐसा होता है तो हमें ये घूमने वाला सिस्टम नहीं करना है। जब सेम संख्या सेम सतह पे होती है तो इनको छोड़ के दो संख्याएं बच गई, जैसे एक इस साइड में है ना और 3 इस साइड में है, तो सेम फलक वाली संख्याएं एक दूसरे के कॉमन होंगी। तो एक का अपोजिट हो गया 3 और 2 का अपोजिट हो गया 4, ठीक है। और क्या बच गई आपके पास? संख्या 6। तो 6 का अपोजिट इनके अलावा जो बच गया मतलब 5। क्या है, जब 6 सबसे नीचे होता है तो ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या होगी? 6 सबसे नीचे होता है तो ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या होगी?
ये आपसे पूछा है। तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो कि कॉमन संख्या के अपोजिट पूछा है, तो हमें 1, 2, 3, 4 तो इसमें दिख रहे हैं, तो कौन सा नहीं दिख रहा भाई? 5 नहीं दिख रहा, तो 5 के अपोजिट क्या है? 6, और 6 के अपोजिट क्या है? 5। ऑप्शन में टिक लगाओ, निकलो आगे। ये थोड़ी अलग लेवल पे। चलो, यहाँ पे हमारा ये वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में हमें जो करने हैं क्वेश्चन, वो करने हैं कि आपको जैसे डाइस की एक से ज्यादा स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं, 4 स्थितियां दी गई हैं, उनमें हम देखना है कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद में हम करेंगे नो कॉमन, और फिर उसके बाद में करेंगे ओपन डाइस। ठीक है, और फिर ये डाइस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अगर नहीं ऐसा होता है तो हमारा जो व्हाट्सएप पे चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ऐसा होगा तो मैं डाल दूंगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो दोबारा से एक बार क्लास को चला के देंगे। बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से देखोगे तब चीजें समझ में आएंगी। बीच बीच में लोगे क्लास तब नहीं समझ में आएंगी। तो बिल्कुल बेसिक से सीखो, पहले जो पार्ट इसका डाला है वहाँ से सीखो, और एडवांस तक सीखो, पूरी क्लास से लो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।